हाथों को रगड़ते रगड़ते, एनर्जी को महसूस करते करते हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नमस्ते की मुद्रा ऐसे, और हाथों को ऐसे खोल लेंगे ऊपर ले जाकर, पूरी उंगलियों को खोलकर, और फिर ऐसे 5 चूक करेंगे। ओके, तो ऊपर ले जाइए हाथों को, पूरी उंगलियों को महसूस करिए कि मैं पूरी उंगलियों को खोल चुका हूँ आसमान की तरफ। आंखें बंद रहेंगी और 10 गिनने तक पूरे जोर से मुट्ठी को बंद करना है, फिर खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियों को खोल लीजिए और धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए बाहर की तरफ ले आइए। धीरे धीरे हाथों को बाहर की तरफ खोल लीजिए। ऐसे आंखें खोल के देख लीजिए एक बार, हाथों को फैला लीजिए जैसे पूरा आसमान हम अपने बाजुओं में ले रहे हैं। और फिर से हाथों की उंगलियों को खोलकर मुट्ठी को बंद करिए और खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए अपने हृदय के पास नमस्ते की मुद्रा में रोक लीजिए। हाथों को नीचे ले आइए। नमस्ते की मुद्रा, हाथों को नीचे, और नमस्ते की मुद्रा के पास हृदय को महसूस करिए। हृदय के पास और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। हमारे सारे 7 शरीर हमारी पहचान है, आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, कैरेक्टर, पर्सोना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम याद करते हैं मदर टेरेसा को, तो आपको याद आ जाएगा कि कैसी आइडेंटिटी वाली लेडी थी। आइडेंटिटी, पर्सोना, कैरेक्टर। और अगर हम हिटलर का नाम लें तो हिटलर की भी आइडेंटिटी हमें पहचान आ जाएगी। और अगर आइंस्टाइन का नाम ले तो भी हमें आइडेंटिटी पहचान आ जाती है। रमन महर्षि का नाम ले तो आइडेंटिटी की पहचान आ जाती है कि वो कैसी मूर्त, कैसे ऋषि थे वो। आइडेंटिटी, तो हमारी आइडेंटिटी हमारे शरीरों से बनती है। हम उस आइडेंटिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने पर्सोना को हम अपने स्थूल शरीर के माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि तुम अंदर से कैसे हो, कैसे बन रहे हो, कैसा निर्माण कर रहे हो। जैसे आइंस्टाइन, विवेकानंद, रमन महर्षि। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का, हिटलर का जैसे नाम लिया, तो हमारी आइडेंटिटी बनती कहाँ से पीछे से। तो हमारे 2 शरीर मुख्य हैं, जो है हमारा मन और हमारा कारण शरीर। ये कहाँ से बनता है?
इसका निर्माण कहाँ से होता है? इसका निर्माण होता है हमारे ही इस ब्रेन, यहां से, जहां पर हमारे स्मृतियां बनती है, आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती। जैसे अगर हम कोई मेरे को आके कहे कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो इडियट हो, तो कोई मेरे को जब आके ये बोलेगा कि तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, तो मेरे को पता है कि मूर्ख का मतलब क्या होता है। तो मैं कैसा बिहेव करूंगी? मैं नाराज हो जाऊंगी, उदास हो जाऊंगी, या मैं उससे लड़ने लगूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उस शब्द का मैंने अर्थ जानती हूँ, मैं उस अर्थ को जानती हूँ, इसीलिए मैं उस व्यक्ति के प्रति उदासीन हो गई या गुस्सा हो गई। अब वो अगली बार जब वो व्यक्ति आएगा तो मेरे मन के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर वो जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक स्मृति बना ले, और मैं उस व्यक्ति को आइडेंटिटी के रूप में कहूंगी कि ये तो वही व्यक्ति है जो मेरे को मूर्ख कहता है। आइडेंटिटी बना ले। एक आइडेंटिटी जो बनाने का सिस्टम जो शुरू होता है किसी भी चीज के लिए, रिप्रेजेंटेशन, वो हमारी यादों से, मेमोरी सेल से शुरुआत होती है। अब मान लो वो व्यक्ति रोज आता है, रोज मेरे को इरिटेट करता है, तो फिर क्या होगा कि मेरे ब्रेन के अंदर उसी तरह के केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाए, गुस्सा आएगा मुझे, या मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। दोनों तरीके से समझिए। तो अब मेरी आइडेंटिटी भी कैसे बनती चली जाएगी कि मैं उस व्यक्ति के प्रति इरिटेट हूं, या मैं उस व्यक्ति को खत्म करना चाहता हूँ, गुस्सा आता है मुझे। तो एक आइडेंटिटी बनती चली जाएगी एक व्यक्ति के प्रति, और मेरी भी आइडेंटिटी में मेरे ब्रेन के अंदर, मेरे ब्रेन के साथ साथ, मेरे मनस के साथ साथ, मेरी स्मृतियों के साथ साथ, मेरी वृत्तियों के साथ साथ, मेरा पर्सपेक्टिव, सब कुछ, मेरा बिहेवियर, सब कुछ बदल जाएगा। तो वो कहाँ पे बन रहा है? वो बाहर दिखाई नहीं देता है। बाहर तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मनस है और हमारा चित्त है, उसके अंदर ये एनर्जी फॉर्म में लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। बिहेवियर जो हमारा है वो हमारे मनस का भाग है, व्यवहार जो है हमारे मन का भाग है। हम जैसा भी मीनिंग निकालते हैं, जैसा भी अर्थ निकालते हैं, उस अर्थ को हम अपनी स्मृतियों में, उस एनर्जी फॉर्म में, उस ऊर्जा के फॉर्म में जमा करते रहते हैं। मेरा वो रिश्तेदार बहुत खराब है, या मेरा वो टीचर अच्छा नहीं, या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, या मेरा सबॉर्डिनेट अच्छा नहीं है, उस जात का है, उस पात का है, और वो ही सारी स्मृतियां आज पूरे समाज को खराब कर रही। उसी की वजह से हमारे अंदर भी एक आइडेंटिटी का निर्माण होता जा रहा है। कैसी आइडेंटिटी? जो महारथी आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि हम उस समाज को देख के रेप्लिकेट करते, मिरर ऑफ योर मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस, उसी के आईने में हम देखना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारी आइडेंटिटी ऐसी बन जाएगी कि तो बहुत ऑर्थोडॉक्स, या बहुत ऐसा स्पिरिचुअल बंदा है, देखो किसी से बात ही नहीं करता, उसके अंदर भी, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी ईगो झलकने लगती है। तो हमारी आइडेंटिटी का जो निर्माण है वो हमारे मनस, मन शरीर और कारण शरीर, इन दोनों के अंदर बीच में झूलता रहता है। मन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाता है, चित्त पका देता है, और चित्त के बाद कारण शरीर का के अंदर उसको डाल देता है सॉफ्टवेयर की तरह, कि अब तू बस ऐसा बन चुका है।
फिर क्या होगा, फिर हमारे जो ब्रेन में जो हार्मोन्स हैं जिनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं, वो हार्मोन अलग अलग तरीके के, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड्स के अंदर उस ब्रेन का और उस ग्लैंड्स का कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है और वैसा ही निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे हम बोले कि मीरा को तो जहर का प्याला पिला दिया था लेकिन मरी नहीं। क्यों? उसका जो आइडेंटिटी था वो पूरे तरीके से प्योर कॉन्शियसनेस थी, बोलते प्योर कॉन्शियसनेस। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे भी बोल सकते। निर्लेप, निर्विकार, निराकार, शरीर में रहते हुए निराकार हो, निर्लेप रहना। और हम छोटी छोटी चीजों से अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ बनाते, ब्रेन सेल्फ एंड देन नाभि के पास ईगो सेल्फ, अहंकार का सेल्फ, मैं ही सब कुछ हूं। फिर हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उन्हीं एंडोक्राइन सिस्टम से, सूक्ष्म शरीरों से, सूक्ष्म प्राण के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो मन और चित्त और कारण, इन तीनों का नाश करना, तीनों को खत्म करना, मन को चेतना के अंदर मिला देना, कारण शरीर में जो हमारे कर्म है उनको मिटा देना, धीरे 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 उसको मिटाते जाना और नया बीज उत्पन्न ना होने देना। तब हम आनंद शरीर यानी कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की बात करते हैं। धीरे धीरे वहां पर वो खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आनंद शरीर बढ़ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो उर्वारुक में बंधनात्, इन बंधनों से परे कर दे। जैसे वो एक जो बेल है उससे एक फल अलग होता है, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाना, हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। वो मुक्त होने का मंत्र चैंटिंग के साथ साथ, मंत्र चैंटिंग में जैसे वो उस बेल से उस फल को अलग होने का हमें वो मंत्र सिखा रहा है, वो मंत्र हमें सूक्ष्म शरीर पे हमेशा के लिए उन बीजों को मिटा देने की बात करता है। वो कि तुम मृत्यु से परे हो जाओगे, अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अनंत हो जाओगे, निराकार बन जाओगे, तुम चेतना से भरपूर हो जाओगे। तब हम आनंद शरीर में यानी कि महाशून्य शरीर में प्रवेश करते हैं। महाशून्य मतलब फिर आप पूरे समुद्र में इस कर्म फल और कर्म फल के सागर में घूम सकते हो। जैसे भगवान कृष्ण आए और चले गए एक संदेश देकर, शरीर के रूप में आए, परमात्माएं आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो यही है, वो विज्ञान ये कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को अपने उस शरीर के रूप में अपने आप को किस तरीके से इन यादों की शीशे में अपने आप को देखकर उसका निर्माण कर रहे हो। आपके मिरर ऑफ योर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यू आर मेकिंग योर पर्सोना, आप अपने आप का निर्माण कर रहे हैं। और वो निर्माण कैसे होता है? एक क्षण में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, धीरे 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 वो हमारे अंदर उस एनर्जी फॉर्म में वो जमा होता रहता है। एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी शरीर, जिसके अंदर उसका निर्माण होता रहता है, वो दिखाई नहीं देता। शरीर का कोई अब बढ़ता नहीं, उंगलियां नहीं बढ़ेंगी, आंखें नहीं बढ़ेंगी, कान नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है।
वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड। उसको हम अपनी किताब को कितना ही बड़ा बना ले, आकाशिक रिकॉर्ड को बड़ा बना ले, छोटा बना ले, वो हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं और हमें अपनी बारीकियों का पता लगना शुरू होता है, सूक्ष्मता में हम अपनी यात्रा करनी शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर भीतर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो एक ईगो सेल्फ की थी वो बदलने लगती है, एक हायर सेल्फ की आइडेंटिटी में बदलने लगते हैं। ईगो सेल्फ टूटने लगता है, खत्म होने लगता है, मिटने लगता है। उर्वारुक में बंधनात्, ये सारे बंधनों से मुक्ति होने लगती है। तो जब हम महामृत्युंजय का मंत्र सुनते हैं या हमें सुने उसको, तो हम उसको अपने शरीर के भीतर उसको लागू करें कि अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, सब चीजों से छोड़ रहा हूँ। कौन सी छोटी चीज? ये मेरी चुन्नी है, ये मेरा सोफा है, ये मेरी चेयर है, छोटी छोटी चीजों पे चिपके हुए हैं, उनसे मुक्ति, बंधन मुक्त हो जाना, अपने रिश्तों से बंधन मुक्त होकर प्रेम का भाव लाना। पूरा खलील गिब्रान और टॉरकम सारेडायरेन, दोनों महान जो ऑथर हैं, इन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है, इतना खूबसूरत कि तुम अपने इन डिटैचमेंट में जब चले जाते हो, अपने सगे संबंधियों के साथ डिटैच होकर तुम प्रेम करना सीखो, डिटैचमेंट के साथ प्रेम करो। ऐसे ही जब हम कोई संगीतकार आता है बड़ा और कोई उसका जूनियर होता है, तो कानों के हाथ लगाते हैं कि मेरे गुरु आए। और जब हम खलील को पढ़ते हैं या रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ते हैं, टॉरकॉम को पढ़ते हैं, तो ऐसे कानों के हाथ लगते हैं, ओह माय गॉड, इतना कुछ उनके पास था। डिटैचमेंट में वो प्रेम करना सिखा रहे कि एक तुम डिटैच होकर फिर अपने सगे संबंधियों से तुम प्रेम करके देखो तो सही, यही प्रेम है। आनंद शरीर, विश्व शरीर का निर्माण करना। आ जाओ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, ओके ओके ओके, बट अभी मेरे विश्वमय शरीर का निर्माण मुझे करना है। और वो विश्वमय शरीर का निर्माण जब होगा जब हम अपनी इस आइडेंटिटी को, सेवंथ बॉडी यानी कि निर्वाण, खत्म कर देना, मैं कुछ नहीं हूं, आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। एचपी बेलेवेट्स्की ने, उसने कहा कि रोम रोम में, कतरे कतरे में ये चेतना बसी हुई है, बस तुम वो ही हो, तुम और कुछ भी नहीं हो। और अगर दिन में कभी अपनी आइडेंटिटी का आभास होता है, तो उस आइडेंटिटी का जो आभास होने लगे कि मैं ऐसी हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ऐसा हूं, तो उसको तोड़ डाल। यही एक प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन में हमें उस प्रैक्टिस को जिंदा रखना है। रोज पल पल अगर हम अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं कि देखो मेरी मम्मा तो ऐसा करती है या मेरी पत्नी ऐसा है, तो हम जब आइडेंटिटी बनाने लगते हैं तो सीधा ध्यान हमारा मनस और उस कॉजल बॉडी एंड द मेंटल बॉडी, द टू बॉडीज आर टुगेदर। मन ने कहा चल तू सीढ़ियां चढ़, और कारण कहेगा ओके मैं तो तैयार बैठा हूं, मैं बना लेता हूँ, जैसा तुम मुझे गाइड करोगे मैं वैसा ही हो जाता हूँ। बॉडीज आपस में बात करती हैं, कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है ना, जैसे हृदय का और लीवर का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, बीपी बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन, इंटरकनेक्शन उनका खत्म होने लगता है। लिवर और इंटेस्टाइन का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, क्योंकि लिवर एक्सेप्ट नहीं करता।
उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाना वहां से हजम होकर अंदर नहीं जा रहा। लिवर इज द फर्स्ट गेट, पहला दरवाजा है जहां से हमारा खाना हजम होके जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीरों के दरवाजे खुलते हैं, और खुलने के बाद वो नीचे की तरफ आते हैं। निर्वाण, विस्मय शरीर, आनंद शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर और स्थूल शरीर, वहां से गेट खुलते चले जाते हैं। कहते वननेस, वननेस, वननेस। वननेस मीन्स जब आप सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। सब चीजों को कैसे? जब आप दूसरों को देखते हैं और अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके बात करते हैं। मैं आई एम नथिंग, निर्वाण का स्टेट, आई एम नथिंग। you lose your identity। जैसे अभी कल महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, आज आज ही है, आई थिंक 2 अक्टूबर आज है ना। महात्मा, महात्मा नाम दिया गया, महत, परमात्मा, दो चीजें हैं, महात्मा और परमात्मा। तो महात्मा हायर स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हायर स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट परमात्मा उससे भी ऊपर का स्थिति, when you become the pure consciousness, when you achieve the nirvana, दोनों में। और एक जीवात्मा, 3 चीजें हैं, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। तो मदर टेरेसा को भी महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा गांधी, उनको भी महात्मा की उपाधि दी गई। माँ जो शब्द है वो मनस को अचीव करने का शब्द है। माँ, जहां पर म आ जाए वहां पे मनस से ऊपर, द सुप्रामेंटल बॉडी, अचीवमेंट इन द सुप्रामेंटल बॉडी, एंड यू आर ओपनिंग द परमात्मा गेट। वहां पर जब महात्मा से परमात्मा का गेट खुलता है, तब हम उस महात्मा से परमात्मा की स्थिति तक जाते हैं, जैसे महर्षि बोलते हैं और फिर ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। तो महर्षि, महात्मा जो अपने मन के सारी अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करे, देख ले पूरे यूनिवर्स को, पूरे महत्व को देख ले, द यूनिवर्सल माइंड, जिसको वो देख ले और उसके बाद वो अचीव करना जान जाए। चप्पल निकाल कर निकल पड़े महात्मा गांधी, और चल पड़े एक धोती में, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, कि मैं उस आइडेंटिटी में कि मैं एक एडवोकेट हूँ, ये सब आइडेंटिटी उन्होंने खत्म कर दी और महात्मा का दर्जा उनको दे दिया गया। और आज हम उनको इसी तरीके से याद करते हैं। व्हाट वी आर, हम कौन हैं, हम कौन हैं, अब हमें भी वो याद करना है। हमारा जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कैसा है वो हमें खुद पहचान। ये खाना पीना लोअर नीड से चलती रहेगी। एक रोटी भूख लगेगी पेट में तो खाना खाएंगे ना, प्यास लगेगी तो पानी भी पिएंगे, बदबू आएगी शरीर से तो नहाएंगे। दीज आर द लोअर नीड्स, ओके, ये तो करते ही, इट्स ओके। लेकिन इसके अलावा जो हमारी हायर नीड्स है, महात्मा बनने की, परमात्मा बनने की जो नीड्स है, क्या हम 24 घंटे में 1 घंटा कर पाते हैं? मेडिटेशन इज वेरी सिंपल, आंखें बंद करके बैठना, वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। लेकिन अगर हम बाहर किसी 5 पौधों को खुरपा खोद के पानी डालते हैं, वो हमारा विश्व में शरीर का निर्माण करता है, महात्मा बनने तक आगे पहुंचाता है। विवेकानंद जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे इतने बड़े बड़े जो हमारे संत हुए हैं,
निकल पड़े बाहर। विनोबा भावे के एक आश्रम में मेरा जाना हुआ, तो वहां पर लगभग 70 के करीब महिलाएं, उस टाइम की जब विनोबा भावे थे, और उसमें कुछ महिलाएं जो है वो फॉरेन की थी। 70 के करीब महिलाएं आज भी विनोबा भावे आश्रम में रह रही हैं। वो 80 और 90 साल के, 90 से भी ऊपर की उनका उम्र है, एंड उन्होंने अपना जीवन वहां पे समर्पित कर दिया, 70 लेडीज ने। तो वहां पर एक दिन रहने का मौका मिला और पता लगा कि वहां पर जो उनका आश्रम है उसमें वो खुद ही खाना बनाती हैं, सारा मैनेजमेंट उनका खुद का है। और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर रखा था कि 10 ये लोग करेंगे, 10 ये करेंगे, 10 ये करेंगे, 10 कपड़े धोएंगे, ऐसे सारा पूछा हुआ। तो कहने का भाव इतना ही है कि हम जितना कर सकते हैं अपने इस बॉडी को लेकर आए हैं, भाई हाथ पैरों को लेके आए हैं, ऐसे तो अपाहिज तो आए नहीं है, हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, हम वहां से हम लेकर आए हैं सब कुछ, आंख नाक कान सब कुछ। और उन्हीं हाथों पैरों से अगर हम काम ना करें तो क्या होगा? जिस काम के लिए आए थे हम वही नहीं कर पाए। हाँ ये तो ठीक है, ओके, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चलता है, ये तो इन एवरी लाइफ टाइम हम वी डू द सेम, वी डू सेम, नो डिफरेंस। लेकिन जब मेडिटेशन में आते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, जो आपके चारों तरफ का जो संसार है आप उसको कैसे रोशन करते हो। इतना दूर नहीं कि यहाँ अगर हम हरियाणा में बैठे हैं तो यूएस में जाके कुछ करेंगे, नो नो, मेरे चारों तरफ का जो संसार है उसमें आप कैसे करते हैं। चलो आदमी नहीं सुनते, आपके परिवार वाले नहीं सुनते, समाज नहीं सुनता, तो पेड़ पौधे तो हैं, एनिमल्स तो हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम वो कर सकते हैं। तो हमें अपनी आइडेंटिटी किस प्रकार की कैसी बनानी है कि जिससे हम आगे अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ अनेक लोगों में यात्रा कर सकें। हम बोलते हैं एंजेलिक हीलिंग, लाइट, एंजल्स, लाइट के रूप में परिवर्तित, ऐसे एंजल्स को कॉल करना, एंजेलिक हीलिंग, चैनलिंग करना। चैनलिंग तो अपने आप हो जाएगी व्हेन यू आर इन द प्योर स्टेट, प्योर है आप, तो एंजल्स को बुलाने की जरूरत नहीं, सेल्फ यू आर एंजल, सेम वही आपके भीतर वही है, सब कुछ चैनलिंग भी वही है। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, जब जब हमारे मास्टर्स मेडिटेशन करवाते हैं, हाँ, तो शिव का इतना बड़ा रूप दिखाते हैं कि तुम ही हो, तुम्हें में ही मर्ज होना है, शिवा, उसी में मर्ज हो जाना, यही चैनलिंग है और कुछ भी नहीं। मास्टर्स कॉल करते हैं तो वो क्या है, दे आर द एंजल्स, वो लाइट फॉर्म में है। सो हम भी कौन है, अगर हम कहें वी आर गॉड, वी आर कॉन्शियसनेस, तो फिर ये आइडेंटिटी जो छोटी छोटी चीजों पे हम चिपके हुए हैं अटैचमेंट्स में, ये तो हमें यहाँ से खच्चा मिटाना पड़ेगा। और इसका प्रैक्टिस है, ये सिंपल प्रैक्टिस है। बिना प्रैक्टिस के म्यूजिक नहीं आता, बिना प्रैक्टिस के हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, बिना प्रैक्टिस के कोई किचन में काम नहीं कर सकता, तो बिना प्रैक्टिस के हम गॉड भी नहीं बन सकते, सीधी सी बात। तो आपको हर क्षण जागरूक रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं अब भगवान बनने की तैयारी कर रहा हूँ। एवरी मोमेंट, थोड़ा सा मन ट्विस्ट हुआ नहीं, परमात्मा से नीचे लुढ़क जाएंगे, जीवात्मा में आ जाएंगे। और एक चीज और है, मतलब कई बार मतलब मेरे को अपने अंदर से एक प्रैक्टिकली अनुभव होता है, जब मैं पेट्स के साथ होती हूँ या गायों के साथ होती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, और सेम मेरी बॉडी में भी कॉन्शियसनेस है।
तो हम कैसे करते हैं एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस? कौन सी एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं? अगर प्रैक्टिकली देखें हम कहते हैं मेरी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब शायद मेरे को अब अंदर से कुछ कुछ चीजें और बदलाव नजर आ रही हैं। नहीं, कॉन्शियसनेस तो वही है आपकी। आप अपने मन की उन वृत्तियों को मिटा रहे हो, खच खच करके उनको मिटाकर, और जो कॉन्शियसनेस आपके पास है आप उसके ऊपर से उन आवरणों को हटा रहे हो। वहां नहीं है, उनके पास नहीं है। एनिमल्स के पास वो मन नहीं है, सिर्फ उनके पास एक लोअर माइंड है। थोड़ा वो नखरा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं देते। लेकिन हमारा तो इतना, हम तो द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, कड़वाहट भरते हैं। ये सारा एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपके पास भी वही चेतना है और आपके रोम रोम में वो चेतना भरी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे मनस की स्थिति है, जो वृत्तियां हैं, उनको हमें निकाल के फेंक देना। तब हम कहेंगे द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तब शायद वो कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस होगी। तभी हम कहेंगे कि अच्छा, वी आर गॉड। हम पशुओं को बोलते हैं, पक्षियों को बोलते हैं, पौधों को बोलते हैं कि हाँ ये भी तो गॉड है, ये भी तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनमें कोई मन नहीं है। हमारा मन है, हमें इसको मिटाना है, मन और कारण शरीर का को मिटा देना। हरियाणा।